आप इस पूरे घटनाक्रम को? राजीव जी, आज ऐसा है कि मैं घर से बाहर हूँ, नेट पर हूँ, नेट स्लो चल रहा है, मैं कुछ बोल देता हूँ। बिहार में एक तरीके से आप अगर माने तो नीतीश कुमार ने खुल्लम खुल्ला कन्फ्रंटेशन जो होता है प्रधानमंत्री से डायरेक्ट ले लिया। और आज उन्होंने कहा कि वो गुजरात जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए कांग्रेस के। पहला। दूसरा, उन्होंने कह दिया कि 214 नहीं है, 224 है। यानी 214 2014 नहीं है, 2024 है। और उसमें आप कहां तक टिक पाइएगा, यानी उन्होंने खुला चैलेंज कर दिया। पहला। दूसरी बात ये हुई कि जो सत्ता में बैठे हुए थे आज सड़क पर बैठ गए और धरना करने लगे। होना लगा और नीतीश कुमार के खिलाफ पूरा पलटू राम और ये सारी बातें होती चली गई। सवाल उठा वहां, उनका कहना था कि नीतीश जी ने धोखा दिया, पलट दिया हम लोगों को। तो और ये पलटू राम की बात उन्होंने कही। मगर याद कीजिए 2000 सुशील कुमार मोदी के प्रेशर पर सुशील कुमार मोदी ने एक सप्ताह पहले तेजस्वी यादव के जमीन के मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और उसके बाद नीतीश कुमार ने एक्सप्लेनेशन पूछा था और उन्होंने तुरंत शामिल करा लिया था अपने पार्टी में। तो उस समय जनादेश का ख्याल उनको नहीं था। अभी तो जनादेश का ख्याल है कि जनादेश का उल्लंघन हुआ है। उस समय महागठबंधन के लोग भी नीतीश कुमार के बारे में कहते थे कि गठबंधन का जनादेश का उल्लंघन हुआ है। ये सारी बातें हुई। तो अब सवाल ये उठता है कि 7 पार्टियों के साथ नीतीश कुमार मजबूत विपक्ष देने की तैयारी में है बिहार में। और बीजेपी अलग थलग पड़ चुकी है। सिर्फ एक चिराग है, चिराग जल रहा है, वही चिराग पर है और उनके पास कोई कुछ नहीं है। सुशील कुमार मोदी फिर बैक हो गए हैं पटना, क्योंकि सुशील कुमार मोदी जब भी थे तो नीतीश कुमार को उन्होंने बहुत तरीके से बांधकर प्यार से मित्रता से दोनों की जोड़ी का जिक्र होता था। अब वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वही स्टाइल किए कि 10 तेजस्वी जेल जाएंगे और उन पर केस है। और एक है नीतीश कुमार के खिलाफ भी उन्होंने शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं से अब बीजेपी ये समझ गई है कि हमें सड़क पर आना होगा और अब इनके हर एक मुद्दे को हमें लड़ना होगा और हमें अपना नेता पैदा करना होगा। अब बैसाखी की बात नहीं चल रही है, हमें अपना नेता चुनना होगा, क्योंकि अब धोखे में नहीं रहे। मगर जहां तक चुनाव का मामला है, जिस तरह से कास्ट फैक्टर आ गया है इस 7 गठबंधन में, 24 की स्थिति आगे क्या होगा मैं नहीं जानता। आगे कौन सा देशभक्ति का जलवा फिर चलेगा वो नहीं जानता। मगर आज की तारीख में समीकरण के हिसाब से ये मजबूत है। और नीतीश कुमार ने कहा कि मैं गुजरात जा रहा हूं दशहरा के बाद और वहां मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करूंगा। अब लगता है कि कुछ विपक्ष में एक जोश आया है। अब आगे कौन इनको एक्सेप्ट करता है, इस गठबंधन को दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर कैसे ये करता है, ये आने वाला समय बताएगा। मगर आज की तारीख में आपको देखने में लगा 4 दिन पहले अपने चैम्बरों में बैठकर फाइल करते थे मंत्री, आज सड़क पर है। गिरिराज सिंह कुछ बोल रहे हैं, नित्यानंद राय कुछ बोल रहे हैं और सफर में दिखे सुशील कुमार मोदी। ये एक एडवांटेज दिख रहा है कि मोदी को फिर कहा गया है। जानते हैं मोदी लालू प्रसाद की नस को और उनके हर एक चीजों को बड़े बाखूबी तरीके से जमा करके रखते हैं। तो अब हो सकता है आने वाले दिनों में इनका प्रहार अब ईडी से हो, सीबीआई से हो, जो भी हो, बहुत स्थिर रहने देने की गुंजाइश नहीं दिखती है सरकार। जी, दीपक कोचगवे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बिहार की राजनीति और आज जो नई बात यहां जोड़ रहे हैं। जी दीपक जी की आवाज बढ़ाइए।